हे, रुको। वेद की आंखों में सवालों की चिंगारी दहक रही थी। फिर से वही मिस्ट्री मैन। अगली बार इसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन इस एनवेलप में क्या है? इससे पहले कि वो एनवेलप खोलता कि तभी कियारा को चक्कर आने लगे। वेद ने एनवेलप जेब में रखा और उसे संभालने लगा, लेकिन कियारा ने उसे तुरंत झटक दिया। वो लड़खड़ाते हुए उससे दूर हटी और बोली, मेरे पास मत आना, दूर हटो मुझसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। कियारा, जो अब तक खुद डर के मारे वेद को पकड़कर खड़ी थी, अब वो उसे दूर हटने को कह रही थी। वेद ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते हुए उसने कियारा को एक झटके में कंधे पर उठा लिया। कियारा के हाथ पैर पटकने के बावजूद वेद ने उसे कार के पीछे किसी पर बिठाया और खुद इसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ दूर जाते ही गाड़ी का ड्राइवर रियर व्यू मिरर से उन दोनों को देखकर ब्लश कर रहा था। ड्राइवर वेद से बोला, आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं और मैडम आपकी हीरोइन। तो वेद ने ड्राइवर का मुंह बंद करते हुए कहा, पिक्चर बहुत देखते हो, जल्दी घर चलो। वेद से रहा नहीं जा रहा था। वो जल्द से जल्द कियारा को घर पहुंचाकर वो एनवेलप पढ़ना चाहता था। तभी कियारा आधे नशे में बड़बड़ाने लगी, मुझे घर नहीं जाना, दादी के पास तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं जाना। उसने इरिटेट होकर पीछे से कियारा की गर्दन पकड़कर उससे करीब खींचते हुए कहा, चुप, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शादी सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी मजबूरी में की है और अब इसे निभाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना? कियारा ने घूरते हुए वेद की तरफ देखा और अचानक उसने उल्टी कर दी, वो भी सीधे वेद की शर्ट पर। वेद के चेहरे का रंग ही बदल गया। अब और कुछ भी होना बाकी है क्या भगवान? वेद का गुस्सा फूट पड़ा। अरे जब पीना नहीं आता तो पीती क्यों? जैसे ही वेद और कियारा मैंशन पहुंचे तो वेद लिफाफा कमरे में रखकर कियारा को सीधा वॉशरूम ले गया और शावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की बौछार पड़ते ही कियारा का शरीर सिहर उठा। कियारा ने शावर के पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन वेद की पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, चुपचाप खड़ी रहो। अगर अब ज्यादा हाथ पैर या मुंह चलाया ना कियारा रायज़ादा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम बहुत पछताओगी। कियारा की नशीली आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ गलत करने के लिए इनवाइट कर रही हो। वेद ने जोर से दीवार पर हाथ दे मारा और गहरी सांस लेकर बोला, इसे नशा उतारने लाया था और ये मुझे ही नशीली आंखों से घूर रही है। लड़की का चक्कर किसी दिन भारी ना पड़ जाए। अगले 15 मिनट में वेद ने कियारा को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर जल्दी में कमरे से बाहर आते हुए उसने वो लिफाफा खोला तो देखा उसमें एक अधूरी फोटो थी। फोटो देखते ही वेद हैरानी से बोला, ये तो उस फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गई थी। फोटो में सबसे नीचे एक पुरानी मोहर लगी थी। ये मोहर उसे याद थी, उसने अपने पापा को कई बार ये मोहर यूज करते हुए देखा था। वेद ने लिफाफा को चेक किया तो उसमें एक जगह का एड्रेस था और मैसेज लिखा था, सच जाना चाहते हो तो यहां पहुंच जाओ, लगता है सच का पता यहीं जाकर लगेगा। वेद तुरंत भागते हुए मुंबई के एक सुनसान पुल की ओर रवाना हो गया। रात के सन्नाटे में पुल पर सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी और नीचे वहां एक लंबा और हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था। वेद उस अनजान आदमी की ओर बढ़ा। उस शख्स का चेहरा आधा ढका हुआ था और आंखों के पास एक गहरा जख्म का निशान था। वेद को देखकर वो आदमी भारी आवाज में बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। वेद ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा जैसे शेर किसी नई शिकार को देखता है। ये सब क्या खेल खेल रहे हो तुम? मुझे यहां बुलाने का मकसद? उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड हूं और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़े थे। सिर्फ तुम्हें इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। वेद का दिमाग हर एंगल से सोच रहा था। वो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता था। डिकोड? आखिर तुम इतने सालों बाद क्यों सामने आए? ये गेम यहीं खत्म होगा, आज ही। ये कहते हुए वेद ने अचानक रकीम को पकड़ने के लिए हमला किया, लेकिन रकीम झुककर बच गया। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। चंद सेकंड्स में वेद को समझ आ गया कि रकीम एक ट्रेन फाइटर था, लेकिन रकीम वेद की फाइटिंग स्किल्स से शॉक था। वो इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी कुछ कम नहीं था। यहां तक कि उसने रकीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। रकीम वेद के मुक्के से बचते हुए बोला, किंग, ये खेल तो सालों पहले शुरू हो गया था और इसे खत्म भी तुम ही करोगे, लेकिन आज नहीं। मैं अगली बार खुलकर नहीं मिल पाऊंगा। जैसे तुम सालों तक सामने नहीं आए, वैसे ही मैं भी सायों में छुपा रहा। वेद का दिमाग चकराया, लेकिन उसने लड़ना जारी रखा और पूछा, और तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? रकीम ने बचते हुए कहा, तुम्हारे पापा के बाद अब तुम ही किंग हो। अब बस
उस फोटो को डिकोड करूं जब आप खुद मिल जाएंगे, लेकिन वो फोटो का दूसरा हिस्सा चोरी हो चुका है। ये सुनकर करीम लड़ते लड़ते रुक गया। तो उन्हें खबर लग गई। हमें कोड डिकोड करने के लिए फोटो के दूसरे हिस्से की भी जरूरत है। सुबह होने वाली है, मुझे जाना होगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे किंग। इससे पहले कि वेद और सवाल पूछता, अचानक रकीम ने वेद को धक्का दिया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। वेद ने अंधेरे में देखा, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। ये रकीम क्या वाकई इतना लॉयल है? और मेरे पापा आखिर थे कौन? उसने मन में सोचा, क्या दादी भी रकीम को जानती है? कहीं ये रकीम कोई दुश्मन तो नहीं, और कहीं इस कोड को डिकोड करवाना रकीम की चाल तो नहीं? और अगर ये चाल भी है तो ये बात तो तय है कि ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्टीरियस मैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब सोचते हुए वेद मैंशन वापस आया। कमरे में कियारा सो रही थी। उसने अपनी गीली शर्ट उतारी और सो रही कियारा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, एक तरफ आपको संभालना है मैडम, और दूसरी तरफ अनसुलझा राज। खैर, खतरा चाहे जितना भी हो, सच तो जानना ही पड़ेगा। सोच वेद, कैसे? अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे। उसने फिर अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। ये डिलीवरी बॉय मेरे बेड पर, कहीं इसने मेरे साथ कुछ? उसने गुस्से में वेद को एक लात मारी और वेद धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। आउच! वेद ने आंखें खोली और कियारा को घूर कर बोला, अरे सुबह सुबह रेसलिंग का शौक है क्या जो किक मार रही हो? ये कहते हुए उसने अपनी कमर सहलाई। कियारा ने गुस्से में बेड से तकिया उठाया और वेद की ओर फेंक दिया। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की? कल क्या किया तुमने मेरे साथ, बोलो। वो और तकिया फेंकने लगी जैसे कोई मशीन गन चल रहा हो। वेद ने झटके से तकिया पकड़ा और बेड पर चढ़ गया। उसने कियारा के दोनों हाथ पकड़ लिए। रिलैक्स। कल जो तुमने किया कियारा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया मैंने? वेद के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। उसने भेदती आंखों से कियारा की आंखों में देखा और बोला, तुमने कल सारी हदें पार कर दी कियारा। मेरे कपड़े। ये कहकर वेद ने अपने गले पर एक निशान दिखाया जो लव बाइट जैसा दिख रहा था। ये देखकर कियारा के दिमाग में कई तरह की इमेजिनेशन घूमने लगी। नो नो नो, दिस कांट हैपन। उसका ऐसा डरा हुआ चेहरा देखकर वेद की हंसी छूट गई और वो बोला, तुमने मेरे कपड़ों पर उल्टी कर दी। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर वक्त टिप टॉप रहने वाली कियारा रायज़ादा नशे में ऐसी हरकतें करती है यार। कियारा की जान में जान आई तो उसने गुस्से में अपने हाथ छुड़ाया और वेद को धक्का दे दिया। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम नशे में मेरा फायदा उठा लोगे। कितने घटिया इंसान हो तुम। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी। वेद उठकर कंधे उचकाते हुए बोला, दादी का ऑर्डर मिस कियारा, अब मैं इसी कमरे में रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं फिलहाल आपका रूममेट हूं। तुमने और दादी ने मिलकर मेरी लाइफ को हेल बना दिया है। कियारा गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाथरूम में घुसी, दरवाजा जोर से बंद किया और तैयार होने लगी। वेद ने कंधे उचकाया और मन में सोचा, ये लड़की तो तूफान है और तूफान को कंट्रोल करने में मजा तो आएगा। कियारा तैयार होकर वेद पर तीखी नजर मारते हुए गुस्से में बाहर आने को हुई तो दरवाजे पर एक नौकरानी से टकरा गई जो उसके कमरे में ही आने वाली थी। नौकरानी ने कहा, मैडम अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफी लाऊं आपके लिए? कल रात तो आप बहुत नशे में थी। रेखा और मैंने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ये सुनकर कियारा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने पलटकर वेद की तरफ देखा तो वो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उसने मुड़कर नौकरानी से कहा, मैं ठीक हूं, थैंक यू। ये कहकर वो तेजी से ऑफिस के लिए निकल गई। वेद ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद कियारा अपने कैबिन में पहुंची। सीधे सीधे बता नहीं सकता था कि सर्वेंट्स ने कपड़े बदले। इडियट। वेद की हरकतों से उसका मूड बहुत खराब था। उसने लैपटॉप खोला और तभी एक मेल ने उसका ध्यान खींचा। मेल
मिस्टर के की ओर से था। मिस्टर के जो कंपनी में सबसे बड़ी अथॉरिटी रखते थे और उनके बारे में सिर्फ सावित्री और कियारा ही जानते थे, और कियारा उन्हें बहुत एडमायर करती थी। मेल में साफ लिखा था, आज 1 महीना होने वाला है लेकिन तुम कंपनी के फ्रॉड्स को ढूंढ नहीं पाए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, फाइंड द ट्रेटर सून, वरना सब कुछ खत्म। मेल पढ़कर कियारा का चेहरा उतर गया। लास्ट वार्निंग? 1 महीने से मैंने और टीम ने सारे तरीके आजमा लिए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, अब क्या करूं? तभी उसके चाचा जी यशवंत रायजादा कैबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक रेड फाइल थी। आते ही उन्होंने सीधा फरमान सुनाते हुए कहा, कियारा, तुमने अभी तक डील साइन नहीं की। यू नो मिस्टर सबरवाल की ये डील कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तुम ढीले क्यों कर रही हो? कियारा ने भौहें सिकोड़ी, फिर उन्हें सामने बैठने का इशारा करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाचा जी, प्लीज बैठिए। आप तो जानते हैं ना, कंपनी के फंड्स पहले ही टाइट हैं और आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं, वो भी इतनी जल्दबाजी में। हमारी टीम को R&D करने का टाइम तो दीजिए। चाचा जी ने टेबल पर हाथ पटका, कियारा, ये डील हमें 24 घंटे में साइन करनी है वरना यह किसी और को मिल जाएगी। Why don't you trust me? अगर मैं कह रहा हूं तो कंपनी के बारे में सोच कर ही कह रहा हूंगा ना, ऐसे तो तुम कंपनी को डुबा कर ही दम लोगी। कियारा का दिमाग गर्म हो गया लेकिन उसने अपने इमोशंस काबू में किए। चाचा जी, मैं कंपनी को डूबने नहीं दूंगी, आखिर ये मेरे पापा मम्मी और दादी की मेहनत है, लेकिन मैं इस मिस्टर सबरवाल की कंपनी के बारे में बिना रिसर्च किए साइन नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। उसी वक्त वेद ऑफिस के बाहर पहुंचा। उसके सादे कपड़े देखकर गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, सुबह सुबह किसकी डिलीवरी देने आया है? वेद हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और गार्ड की आंखों के सामने लहराया। कंपनी का स्पेशल एम्प्लॉय कार्ड देखकर गार्ड हड़बड़ाया और तुरंत सल्यूट करते हुए बोला, सॉरी सर। वेद ऑफिस के अंदर आया ही था कि उसका फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, अपनी बीवी और दुनिया के सामने अपनी असली पहचान कबूल कर ले कि तू ही गद्दार का बेटा है, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तुझे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। इससे पहले कि वेद कुछ कहता, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वो मन ही मन बोला, बीवी? मतलब किसी को मेरे और कियारा की शादी के बारे में पता है और मेरा पास्ट भी। यह ख्याल आते ही वेद सीधे कियारा के कैबिन में घुस गया। सीमा उसे रोकने से चूक गई और बोली, अरे रुको, यू कांट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। वेद को अंदर देखते ही यशवंत चिल्लाया, तुम कहां घुसे चले आ रहे हो? इसे अंदर किसने आने दिया? चलो निकलो यहां से। तभी कियारा वहां आई और सर पकड़कर बोली, चाचा जी, ये मेरा नया असिस्टेंट है, इसे दादी ने हायर किया है। यशवंत ने वेद का मामूली होलिया देखकर हैरानी से पूछा, ये तुम्हारा असिस्टेंट है? मां को कोई और नहीं मिला? इससे पहले कि वेद इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक कियारा का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और जो सुना उससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। व्हाट? दादी का एक्सीडेंट रॉक्स फैक्ट्री के पास? लेकिन वो वहां क्यों गई और अभी कहां है? ओके, इमिनेक्स ट्रॉमा सेंटर, मैं अभी आ रही हूं। उसने फाइल टेबल पर फेंकी और भागते हुए बाहर निकल गई। चाचा जी भी उसके पीछे तेजी से बाहर भागे। सावित्री के एक्सीडेंट के बारे में जानकर वेद हैरान होकर बड़बड़ाया, इस वक्त दादी का एक्सीडेंट? कहीं ये सब उस अननोन कॉलर का किया धरा तो नहीं? मतलब अगर मैंने आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो वो सच में दादी को मार सकता है? क्या सावित्री का एक्सीडेंट कोई साजिश है? क्यों रकीम ने वेद को किंग कहकर बुलाया? क्या सच में वेद करने वाला है रकीम पर भरोसा? और क्या वेद कियारा के ट्रेटर को ढूंढने में हेल्प कर पाएगा? क्या है उस चिट्ठी का राज? कियारा और वेद की यह तकरार